हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर्स। तो आज हम 30 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन सा राज्य अल्टीमेट खो खो के दूसरे एडिशन का आयोजन करने के लिए तैयार है? तो ये होगा उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के कटक शहर के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा ये। और इसमें 6 टीम्स भाग लेंगी। कौन सी? एक लेगी उड़ीसा, चेन्नई, गुजरात, मुंबई और एक राजस्थान और एक तेलुगु योद्धा। और अल्टीमेट खो खो का पहला एडिशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पुणे में, जिसको जीता था उड़ीसा की टीम ने। और बात करें अगर अल्टीमेट खो खो की, तो अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं टेंजिंग नियोगी। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो सीएम है इसके नवीन पटनायक। और यहाँ गवर्नर हैं रघुवर दास, जो पहले सीएम भी थे झारखंड राज्य के। किस बैंक ने नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार बनवाला को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बना था 1994 में, अभी इसके चेयरमैन है अटानू चक्रवर्ती। और बात करें अगर नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बना था 1982 में। और अभी इसके चेयरमैन है साजी केवी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है मुंबई में। मरियम वेबस्टर शब्दकोश ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो ये किया है ऑथेंटिक को। और ये कहाँ की डिक्शनरी है? ये पब्लिश होती है अमेरिका में। किस ऑथर ने 2023 बुकर अवार्ड जीता? तो ये जीता पॉल लिंच ने। और ये बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। और इनकी बुक का नाम है प्रोफेट सॉन्ग। और इनकी सीधी सीधी टक्कर थी चेतना मारू से। और ये इंडियन ओरिजिन की, लंदन में रहती है वैसे तो, बट इंडियन ओरिजिन की लेखक है। और इनकी बुक का नाम है वेस्टर्न लेन। तो आंसर है पॉल लिंच। और बुकर अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 1969 में। ये दिए जाते हैं लंदन शहर में। और इसमें अवार्ड मनी मिलता है 50,000 यूरो। किस उपन्यास ने 2023 के लिए सम्मानित जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता? तो ये जीता फायरबर्ड ने, जिसको लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। और ये है तमिल राइटर। और फायरबर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जे कानन ने। और जेसीबी साहित्य पुरस्कार, इसमें अवार्ड मनी मिलता है 25 लाख रुपए राइटर को मिलते हैं, 10 लाख रुपए ट्रांसलेटर को मिलते हैं। ये पहली बार दिए गए थे 2018 में। और जेसीबी कहाँ की कंपनी है? तो ये है इंग्लैंड की कंपनी, जिसकी फुल फॉर्म होती है जोसेफ साइरल बॉम्फोर्ड। हाल ही में किस बैंक ने IRRA यानी कि इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ये बना था 1988 में। ये है मुंबई में। अभी इसके चेयरमैन है माधवी पुरी बूच। और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। किस शहर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे गर्ट विल्डर्स। और इनकी पार्टी का नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम। और इन्होंने हराया मार्क रूटे को, जो अभी करंट में पीएम है नीदरलैंड के। और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। और इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के पीएम। लूक फ्राइडन अभी बने हैं पीएम ऑफ लक्समबर्ग। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। और यहाँ गवर्नर हैं रघुवर दास। रघुवर दास पहले सीएम भी थे झारखंड राज्य के।
और एमपी के सीएम कौन है, वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है यहाँ मंगू भाई पटेल, जो बिलोंग करते हैं गुजरात राज्य से। और बिहार के सीएम हैं नीतीश बाबू यानी कि नीतीश कुमार। और गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और झारखंड के सीएम है अभी हेमंत सोरेन। और यहाँ गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। तो आंसर है उड़ीसा। किस केंद्रीय मंत्री ने तीसरे स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिजेट 12706 इम्फाल का अनावरण किया? तो ये किया राजनाथ सिंह ने। ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो पहले यूपी के सीएम भी रह चुके हैं और ये MP हैं लखनऊ से। और इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर को किसने बनाया? तो ये बनाया इंडियन नेवी डायरेक्टरेट यानी कि भारतीय नौसेना निदेशालय ने, जो कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। और निर्मला सीतारमण है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मंत्री। और पीयूष गोयल हमारे कंज्यूमर अफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री। तो आंसर है राजनाथ सिंह। हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया? तो ये बना दिया गया लोरा वोल्वाडाट को। और ये हैं, और इनको तीनों प्रारूपों का कप्तान बना दिया गया है। और अगर आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, तो वो है टेम्बा बबूमा। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हैं अभी साइरिल रामाफोसा। और साउथ अफ्रीका में अगले साल अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप भी होगा, जो पहले होना था श्रीलंका में। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या क्या है? तो यहाँ 3 कैपिटल हैं, प्रोटेरिया, केप टाउन और ब्लोइम फोंटेन। तो आंसर है लोरा वोल्वाडाट। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज कौन बने? तो ये बने सोमाशेखर सुदर्शन और मनोज कुमार गुप्ता। ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और रवि मालीमथ हैं MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और के विनोद चंद्रन हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और हमारे 50वें CJI कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे DY चंद्रचूड़। और क्या आपको पता है DY चंद्रचूड़ के जो पिता थे YV चंद्रचूड़, वो भी हमारे CJI रह चुके हैं। तो आंसर है सोमाशेखर सुदर्शन। कौन सा देश ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये नेक्स्ट ईयर होगा रशिया में। और बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स बना था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। और इसके बैंक को बोलते हैं NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, संघाई चाइना में। और ये बना था 2014 में, 2014 में। और अभी इसकी प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अभी डिल्मा राउसूफ। और जो बिलोंग करती हैं, ये लेडीज़ हैं, ये बिलोंग करती हैं ब्राज़ील से। और इसमें 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आंसर है रसिया। दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? तो इस आइसबर्ग का नाम है 23A। किस देश ने नवंबर 2023 में भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो ये की है मलेशिया ने। और मलेशिया की कैपिटल है कुआला लंपुर। और कुआला लंपुर वही शहर है जहाँ पे BWF का हेडक्वार्टर भी है, यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। और यहाँ PM है अभी अनवर इब्राहिम। तो आंसर है मलेशिया। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ तेलंगाना में। और तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं सिद्दीपेट, तो यहाँ पे हुआ। और बात करें अगर तेलंगाना की, तो यहाँ CM है KCR के चंद्रशेखर राव। और यहाँ गवर्नर हैं अभी तमिल साई सुंदर राजन। तो आंसर है तेलंगाना।
हाल ही में नम्मा कंबाला कंपटीशन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया बेंगलोर में, और बेंगलोर है कैपिटल ऑफ कर्नाटका। और कर्नाटका के सीएम कौन अभी? तो वो हैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया। और यहाँ गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत, जो बिलोंग करते हैं भाजपा से। तो आंसर है बेंगलुरु। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।